देव जी, गुरु से अनुभूति कैसे होगी? जब तक मतलब गुरु से सच्चा प्रेम कब तक होगा? जब तक शिष्य को पूर्णता की मतलब थोड़ी कुछ आध्यात्मिक अनुभूति तेजी से नहीं होती तब तक। ऐसे तो अपन तस्वीर के आगे तो अगर को जलाते रहे, जब तक गुरु से कुछ न उसकी साधना तक अनुभूति या ऊंचाई, जब तक गुरु की थोड़ी सी भी टच नहीं करेगा शिष्य, तब तक उसको प्रेम कैसे आएगा? पूर्णता से प्रेम कैसे आएगा? हाँ, तो प्रेम तो बहुत ऊंची की चीज है ना। हाँ वो पर अरे अब देखो, मैं तुम्हारी बात को पकड़ रहा हूँ। अब ये ए कहा है, जब ये विशुद्ध चक्र के नीचे गुरु तुम्हारे पास आएंगे तो ऊपर निकल जाएंगे। विशुद्ध चक्र होता है हमारे गले का, इसके नीचे एंग बीज होती है, अपने आप ही आया। अगर ये विस्फोट नहीं हुआ होता, ये विस्फोट है। यहाँ पर गुरु जब आएंगे तब तुम्हें अपने आप ऊपर ले जाएंगे। यहाँ ये यहाँ पर गुरु का वो अपने आप साधना मार्ग को ऊपर। अब यहाँ तक गुरु कैसे जाएंगे? ये पहले पद्धति मूलाधार से लेकर हल्के 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 ऊपर जाएंगे, एकदम झटके नहीं। मैंने कहा ना, कितने प्रश्न ना पूछो, सब मेरे पास सबके जवाब है। कि तुम्हारे जितने भी प्रश्न हैं उसके सबके जवाब होंगे मेरे पास, किंतु मैं उन प्रश्नों का ज्यादा वो मत करो। गुरु मंत्र का करते ही करते गुरु अपने आप आएंगे। हमारा शरीर 5 तत्व में निर्मित है, जल अग्नि वायु आकाश भूमि। सारे देवी देवता इन 5 तत्व को प्राप्त करने के लिए आते हैं। जो शरीर के अंदर इन 5 तत्वों का समायोजन कर देता है वो सन्यासी है, साधु है, ज्ञानी है। ये 5 तत्वों का समायोजन करता है, क्योंकि ये 5 ही तत्व हमारे जीवन में और आकाश मंडल में ये 5 ही तत्व है। और सारे को जिसको भी आना होगा जमीन में, ये 5 तत्व लेकर आना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? समझ रहे हैं? जब गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता विचरण करते हैं, समस्त देवी देवता विचरण करते हैं, तो हमारे शरीर में क्यों नहीं कर सकते? पर इसके लिए रास्ता हल्की 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 पथ का है। कठिनाइयां आती हैं, पर एकदम झटके से आप नहीं कर सकते। अब आपकी बात आ रही है, आप कहां पर खड़े हुए हो? मैं आपकी बात, आप अब चल रहे हो यहां पर, ये इस तरफ चल रहे हो। आप कभी भी महसूस करो, आपकी आंखें यहां देखती होंगी। अब ऐसा कुछ लगता है जैसे आपको कुछ उलट रहा है। ये तो तुम बोल रहे हो ना, मैं तो 1 मिनट पहले बोल दिया। तुम यहाँ खड़े हुए हो, और यहाँ खड़े होने का मतलब है स्थिर। तुम्हें लगातार गुरु चरण पूजन और गुरु करने की जरूरत है। यहाँ पर खड़े हुए, आगे चक्र में नहीं खड़े आप, इससे थोड़ा ऊपर खड़े हुए। तुम्हें प्यास लगती है, तुम्हें एहसास ही तो होता है कि यार मुझे पानी पीना है। सांस लेते हो, तुम्हें एहसास होता है कि मैं सांस के जैसे अपनी प्राणवायु ले रहा हूं। या अग्नि को तुम एहसास करते हो थोड़ा ठंड पानी। साधना का भी एहसास की क्रिया है, बहुत सूक्ष्म रूप की क्रिया है। फर्क क्या है कि मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, चेकिंग, मैं मार्कर हूँ, क्या कहते हैं, टीचर को जो परीक्षा का वो देता है, ये व्यक्ति कहाँ पर खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है। वो कैसे पता करता हूँ? प्राणवायु से पता चल जाता है, अग्नि से पता चल जाता है, वायु से पता चल जाता है, आकाश तत्व से पता चल जाता है, ये सब चीज़ों से पता चलता है। अब तुम यहाँ पर खड़े हो, इसका मतलब तुम स्थिर हो, यहाँ स्थिरता आती है। और यहाँ क्या होती है? खोज की क्रिया होती है, यार मैं इसको खोजूं। और ये खोज की क्रिया तो चलती रहनी चाहिए, ये गुरु पथ है।
गुरु ज्ञान है। अब तुम इसके साथ तुम हृदय से ये सोचो कि मुझे समाज में, उसके साथ तुम अपनी प्रशंसा को जोड़ो, वैभव को जोड़ो, कि लोग तुम्हें पहचाने या वो चीज़ करें, वो चीज़ मत करो। ये तुम्हारा अलग पथ है, अपने जीवन का पथ है, इसका पथ है, इसका तंत्र का पथ है, इसका जो पथ है ये तंत्र का पथ है। तुम्हारा अलग पथ है, इसका अलग पथ है, इसका अलग पथ है, मेरा अलग पथ है।